न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और जो फ़िल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं और शायर भी है, अदीब मुसन्निफ़ रह चुके हैं और ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है शाहिद बडगामी साहब और सीधे तौर पे इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपने काफ़ी खदमत की है ख़ासकर कश्मीरी और उर्दू अदब में, और उसमें आप अगर हम कश्मीर की बात करें, इस वक्त कश्मीरी ज़बान और अदब, क्योंकि अब कश्मीरी ज़बान हम नाबलद रहते हैं इस ज़बान से, ये जो मंजरनामा है कश्मीरी ज़बान का, कैसे देखते हैं आप? किस तरह आप इसको आप देखते हैं कि इसको ज़िंदा रखने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है अब इस मौजूदा दौर में? आपने जो ये सवाल किया है तो बड़ा माकूल सवाल है। असल में न सिर्फ कश्मीरी ज़बान बल्कि उर्दू ज़बान, दोनों ज़बानों को बचाना है। चूँकि अब नई पोत जो है कश्मीरी ज़बान तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और उर्दू बोलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उर्दू से भी नाबलद हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों ज़बान, क्योंकि कश्मीरी ज़बान हमारी मादरी ज़बान है जिसमें हमारा शेखुल आलम वो है, मेरी कारवान है वो, और उसके बाद लातेदार शोरा पैदा हो गए हैं। दुनिया के अजीम सूफी शायर शमश फ़कीर, समद मीर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शोरा वो बडगाम के सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे। और उर्दू के शोरा भी उन्होंने वाक़या करबला पर सबसे ज़्यादा लिखा है। अल्लामा इकबाल, जोश में आबादी है, हकीकत अबदी है, मकामी शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़ कोफ़ी व शान। इस किस्म के शार उर्दू ज़बान में हैं। और कश्मीरी ज़बान में तो हज़रत शेखुल आलम ने अपने कलाम में शुलूक, उसमें उनका लाल देद ने भी कुछ वाक़या करबला पर एक दो लिखे हैं, शुलूक जिनको कहते हैं। शेखुल आलम ने सालुन से पेई वुजमल तो त्रटे, सालुन से पेई मनन गटकार, सालुन से पेई पान कड़ुन गटे, सालुन से पेई यकवट छुन जहर खा। ये शहादत का एक नज़रिया है। शहादत पाना बैक वक्त जहर, एक खरवार, एक क्विंटल जहर खाना है। अच्छा, ये शेखुल आलम का कलाम है। या उनका कलाम हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में, ख़वातीन के बारे में। कूर दो रसूल खुदाए ज़ाए, कूर दो रसूल खुदाए ज़ाए, तस्कोरी सकूर जनाए आलम शूब, सकूर जनाए आलम शूब, सकूर ने आशे गछे नबदूब। क्या गछे नबदूब? नबदूब गो बुनुल। क्या तेली गछे ये दुनिया ख़त्म। तब कुरान रोज है न तेल रोज है न कहें। अगर न वाक़या करबला गछे तो वाक़या करबला पत आशे ख़ानदान हज़रत फ़ातिमा आशे न कहें। ये हज़रत फ़ातिमा आशे सिलसिला नसब चल है ना तम सुन, मगर तम सुन फादर, तम सुन बाबा जान जन सरकारी दालम तमिस मा कूर जामुस ये सात यथ दुनिया मज हजरत सरकारी दालम आसान सह दुनिया आसन कुरान ये सात हजरत सह क्या वन क़यामतस ता हयातुल नबी, हयातुल नबी तम लूच क़याम पत बचावन तम नस्बन, बड़िस क़यामतस मज बचावन तमामन। अब मुझे बताइए कि इस वक्त अब कैसे हमें आगे बढ़ना है? जो हमारी मादरी ज़ुबान है और उर्दू भी है इसके साथ साथ, तो कैसे हमें अब नई नस्ल को, नई पौध को उस मकाम तक पहुंचाना है ताकि उनकी दिलचस्पी बढ़ जाए? नई पौध को हमें इनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी किताबें इनको देनी है। लाइब्रेरीज़ तो बंद हो रही हैं सब, न वहाँ को उर्दू और न कश्मीरी कोई पढ़ता है। अंग्रेज़ी में कश्मीरी शोरा
کے سوانح ان کا کلام ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انگریزی پڑھنے والے بچے ہمارے وہ اس زبان کی عظمت کو پڑھ سکیں۔ ان دا مین ویل کشمیری زبان یہ عوام کو کرنا ہے، اپنے بچوں کو راغب کرنا ہے، یہ صرف لوگ کر سکتے ہیں۔ جب تک عوام اس کے ساتھ وابستہ روابط نہیں ہوں گے بالکل۔ ہاں، صرف سکولوں ٹیچر اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، انہیں پیرنٹس کا اشتراک ہونا چاہیے، تب یہ کشمیری زبان زندہ رہے گی۔ جی شاہد صاحب، ایک سوال ہے، آپ نے فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے، ایز ڈائریکٹر رہے ہیں آپ، مختلف سیریلز میں آپ نے خود ہی کہا کہ میں نے بڑے بڑے کیمرہ بھی دیکھے ہیں، تو اب اس وقت یہاں پہ ایک کشمیر میں سنیماز بھی کھولے گئے ہیں اب، اور جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، ان کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے، فلمیں جس طرح پرانے دور میں شوٹ ہوتی تھی، اب یہاں وہ سلسلہ پھر پنپنے لگا ہے، پھر شروع ہونے لگا، کیونکہ بیچ میں نامساعد حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ دیکھیے، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب نئی پود جو ہے، روزگار کے وسائل بھی اس میں نکل آئیں گے، اور کیسے انہیں آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیے، فلم جو ہے یہ حسن کار ہوتے ہیں، شاعر، ادیب، موسیقار، سازندر، فلمی اداکار، فلمی ڈائریکٹر، یہ سب حسن کار ہیں، ان کو حسن کار صنف نازک میں آتے ہیں۔ یہ صنف نازک میں نے کہ یہ ہر چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں، بدصورت چیز کو بھی خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ فلم میڈیا جو ہے یہ دور جدید کا سب سے طاقتور میڈیا ہے، یہ ریڈیو سے بھی زیادہ، پہلے زمانے میں ریڈیو ہوتا تھا، لیکن فلم ہمیشہ رہے گی، اور یہ جو فلمیں پرانے زمانے میں بنے ہیں، بڑی زبردست، مغل اعظم جیسے، یہاں ہم نے مہجور بنائی تھی، میں اس کا ایسوسیٹ ڈائریکٹر تھا، فلم شاعر کش مہجور کا میں ایسوسیٹ ڈائریکٹر بھی تھا، اور اس کا میں نے فلم ہیرو پریکش ثانی کے ساتھ، بلراج ثانی کے بیٹی کے ساتھ میں نے اسے آپ سائڈ ہیرو کہیے، میں نے ایک کالج اسٹوڈنٹ کا رول کیا تھا۔ اچھا، ہاں، تو دیٹ واز رننگ رول، لمبا رول، دیٹ واز ناٹ بگ رول۔ تو مجھے بلراج ثانی جیسے وہ ہیرو سے بھی زیادہ اہم تھا۔ بلراج ثانی نے کشمیری فلم بنائی، وہ بلراج ثانی نے بنائی، اس نے پریکش ثانی نے کوئی پیسہ نہیں لیا، وہ ماس کمیونیکیشن ماسکو سے آیا تھا، ڈائریکشن میں ڈپلوما کر کے، ڈگری کر کے۔ اچھا، وہ ایک بہت بڑا فلم ڈائریکٹر بنتا، اس وقت اس تعلیم کا کوئی نہیں تھا، لیکن ہمیں ہیرو نہیں مل رہا تھا اس کا، مہجور کا، وہ مل رہے تھے، لیکن ہمیں دو زبانوں میں بنے تھے، وہ ہمیں اردو میں بھی اور اس میں کشمیری میں، تو اس میں دونوں زبانیں جاننا چاہیے، تو اس لیے اس نے کہا میرا بیٹا ہے، تو وہ وہاں سے آئے، اس نے مجبور کیا، وہ ہیرو بننے نہیں آیا تھا، وہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر، فلم میکر، لیکن اس نے ہیرو بننے کا اور پیسہ کچھ نہیں لیا۔ بلراج جی نے جیب سے کئی لاکھ روپے دیے، گورنمنٹ نے دیے تھے اس کو 3 لاکھ، اس وقت 10 لاکھ بنتی تھی کلر فلم، آج کل 100 کروڑ میں بنتی ہے۔ اب کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی پروڈیوسر بنائے گا کلر فلم۔ وہ مہجور فلم ابھی کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس اس کے گانے ہیں، کئی گانے، لیکن مہجور فلم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے کسی اس میں رکھی گئی تھی، سٹور میں، وہ جو بڑا سیلاب جو آیا اس میں وہ ختم ہو گئی، اس کے نیگیٹو۔ اب اس کا نیگیٹو ایک پران جی ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، پران جی وہ اداکار بھی ہیں اور ڈائریکٹر تو ریڈیو کے تھے، وہ پروڈیوسر تھے وہ، لیکن اداکار تو وہ اسٹیج کے، تھیٹر کے، بلراج ثانی کے زمانے کے۔ میرا بردر بھی اس وقت تھیٹر میں تھا، فارغ بڈگام میں، وہ وائٹ بھی تھا، بلراج ثانی کا ساتھی تھا۔ میں اسی وساطت سے اس میں بلراج ثانی کے قریب آیا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹا
तुम्हारा खोल खट्टी का, अब तो मैं सुकड़ गया हूँ, उस वक्त में बिल्कुल पूरा हीरो था। थे, हीरो थे। आप हीरो ही कह सकते हैं, वरना मुझे कोई गलतफहमी नहीं थी मैं कोई हीरो हूँ, तो लेकिन कबूल सूरत में था। अच्छा, ये अब ये है कि ये जो यहाँ गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 10, 15, 20 साल से फिल्में बंद कर दी। वो जिन लोगों ने फिल्में बंद की वो जाकर जम्मू में देखते थे, वो बंद करने वाले जम्मू में जाकर, दिल्ली में जाकर 5 स्टार होटलों में बैठते थे, फिल्में भी देखते थे वहाँ। यहाँ आकर कहते थे वो ये इस्लाम के लिए खतरा है। अच्छा, अब जो यहाँ किसी ने बंदूक दिखाकर कोई फिल्म नहीं कहता है उसके तुम फिल्म देखो, वहाँ लोग आते हैं, फुल हाउसफुल होता है। मैं नहीं गया अभी, मैं जाऊँगा वहाँ किसी दिन, क्योंकि मैं सर्दी में एक जगह नहीं बैठ सकता। तो और अब उसको उन्होंने रिनोवेट किया है, उसमें वो एयर कंडीशनिंग और हीटिंग लगा दिया। कहाँ पे ये कहाँ? ये है ना वहाँ श्रीनगर में, श्रीनगर के पास ही। अब मुझे मुख्तसर ये बताइए कि अब नई पौध को कैसे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि अब यहाँ वो सिलसिला फिर यानी पनपने लगा है, शुरू होने लगा है। उनको म्यूज़िक में आना चाहिए, उन्हें फिल्मों में आना चाहिए। जब हम फिल्म बना रहे थे हमें कोई लड़की आई नहीं हीरोइन के लिए, कश्मीरी लड़की बुर्का नहीं उतारती उस वक्त। फिल्म में करना तो, ड्रामा में आना तो दूर की बात, अब स्टेज पर आते हैं लड़कियाँ। अब कॉलेजों में प्रोफेसर्स हैं, मैं पिछले दिनों वहाँ गांधरबल में गया था, वहाँ मैंने कॉलेज में प्रोफेसर्स देखे हैं, वो लड़कियाँ और इतनी अच्छी ज़बान में वो कश्मीरी उर्दू सब कुछ शायरी भी करते हैं। तो अब ज़माना बदल गया, हमारी बच्चियों को पढ़ना चाहिए। तो फिल्मी देखना कोई गुनाह नहीं है। इमाम खुमैनी ने वहाँ फिल्मों का पर बैन हटा दिए। वहाँ गाड़ियाँ भी चलाते हैं ईरान में लड़कियाँ, कई पायलट भी बन गए हैं। कश्मीर में एक लड़की पायलट बन गई है, पहली लड़की, वो अब कैप्टन हो गई। बिल्कुल, शायद आपने, हाँ बिल्कुल। तो मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि हमारी बच्चियों को, मेरी बेटी तो खैर ग्रेजुएट कोर्स तक पहुंच गई है, ये मेरी बेटी का बेटा है, छोटा लड़का है लेकिन कदावर है ये। इसको मैं कहता हूँ अगली फिल्म में अगर मैंने बनाया तो मैं उसको, मैंने कहा हीरो नहीं, मैं विलन ले लूँगा। तो मैं बिल्कुल, तो मेरा बच्चा मीडिया में है, बच्चों को आगे आना चाहिए अब। हाँ, मेरा बड़ा बच्चा वो मीडिया में है, वर्ल्ड लेवल का ऑफिसर, और उनकी मिसेस जो है मास कम्युनिकेशन में, वो भी डिग्री याफ्ता है, मेन नोश। बिल्कुल। तो अब इन हालात में यही है कि कश्मीरी लड़कियों को ज़िंदगी के हर शोबे में आगे आना चाहिए। और ये जो उनको कहते हैं ये गलत है वो गलत है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को सियासी लीडर बनवाते हैं, लोगों के बच्चों को कत्ल करवाते हैं, बिल्कुल। और फिर लोगों को कहते हैं सियासतदान इसके लिए सबसे जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, वो सब जो कहते हैं वो सब धोखा है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद बडगामी साहब, और जिनकी अलग एक तारीख है, और मैंने पहले भी तारुफ में बताया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और उन्होंने काफ़ी काम किया है लिटरेचर के हवाले से और फिल्म इंडस्ट्री में भी। काम नहीं, ये ज़माना था उस वक्त ज़माना था। आपकी बात ही सही, ज़माना था, तो उस वक्त ज़माने के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपने की हैं। अब कल्चरल एकेडमी जैसे अदारे पैदा हो गए हैं। कल्चरल एकेडमी ने आज ये जो यहाँ तकरीब बिल्कुल मुनक़िद की, बिल्कुल, ये पहला मौका है कि दूर दूर गाँवों तक छोटे छोटे शायर, इन्हीं में से बड़े शायर निकलेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज मौजूदा दौर में नौजवानों को आगे आना चाहिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, हर फील्ड में उन्हें अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहिए, और ताकि आगे वो बढ़े। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।